हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति यादव, फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। और आज हम बात करने वाले हैं इन किताबों के बारे में। और ये है वो सारी किताबें जो आप फर्स्ट ईयर बीएमएस डिग्री में पढ़ेंगे। और स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपना लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आई एम हियर टू हेल्प यू। आई एम हियर टू हेल्प यू। आज हम इन सारी बुक के बारे में बात करेंगे, राइटर्स के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और आपको मैं करना चाहती हूँ बस थोड़ा सा हेल्प, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं किया था। BMS दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे हम एंशिएंट मेडिसिनल साइंस ऑफ आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं दैट एम्स टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन। BMS की डिग्री एग्जैक्टली 3 एकेडमिक ईयर्स की होती है और एक एकेडमिक ईयर 1.5 साल का होता है। तो चलिए आप सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। BMS डिग्री के फर्स्ट ईयर में वी हैव 5 सब्जेक्ट्स विच आर संस्कृत, रचना शरीर / एनाटॉमी, क्रिया शरीर / फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट संहिताध्याय। करते हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत तो पहले मैं आपको बता दूं कि वो हमें एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप जो श्लोक्स पढ़ेंगे अपने पूरे डिग्री में उन सब के लिए आपको संस्कृत लगेगा ही, उसके बिना आप श्लोक्स रीड तो कर नहीं पाएंगे। तो आपको जो संस्कृत सिखाई भी जाती है वो मोस्टली ग्रामर होता है। तो आपको अगर उसके लिए कोई बुक्स रेफर करनी है तो मैं आपको 3 बुक्स ऐसी बता सकती हूँ जो हिंदी में है, तो आपको हेल्प करेंगी। वन ऑफ देम इज आयुर्वेद संस्कृत सुधा बाय महेश गुरुदत्त। ये एक किताब है जो आप रेफर कर सकते हो, ये हिंदी में है। और किताब भी है जैसे संस्कृत व्याकरण अध्ययनम जो आचार्य गोविंद जी ने लिखी है, आप वो रेफर कर सकते हैं। या फिर आप आयुर्वेद संस्कृत ज्ञान मंजरी जो डॉक्टर त्रिवेणी शास्त्री जी ने लिखी है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। ये तीनों किताबें जो है वो हिंदी में, क्योंकि हम राइटिंग और पेपर हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश बात करें तो मैं ऐसा ज्यूम कर रही हूँ कि आपको मराठी नहीं आती होगी। तो अगर आप हिंदी रेफर करना चाहते हो तो ये 3 बुक आप रेफर कर सकते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे बोलना हो तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट आप YouTube पे जाओ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ग्रामर के टॉपिक्स लो, अपने जो कॉलेज के टीचर हैं उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन जाओ, YouTube पे बहुत सारे ऐसे ग्रामर के बढ़िया संस्कृत ग्रामर सिखाने के लेक्चर्स हैं, वो देखो और उनसे समझो। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो जो इन किताबों की जो हिंदी है वो मेरे लिए समझना भी बहुत मुश्किल है। शायद आप डे 1 से ट्राई करें, या शायद अगर आप हिंदी मीडियम को तो आपको इजी पड़े, पर मुझे उतनी इजी नहीं पड़ी थी। तो इसके लिए मैं पर्सनली यही प्रेफर किया है मैंने अब तक कि मैं YouTube लेक्चर से ग्रामर समझूं और एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा वर्क करूं इफ़ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रचना शरीर / एनाटॉमी के बारे में। क्योंकि हम रचना शरीर में आयुर्वेद पार्ट पढ़ते हैं तो हम उसे रचना शरीर कहते हैं, और जब हम उसका मॉडर्न पार्ट पढ़ते हैं तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो अगर मॉडर्न पार्ट की बात करें एनाटॉमी के लिए, तो हर एक फर्स्ट ईयर मेडिको का या मेडिकल स्टूडेंट का जो सहारा होता है दैट इज मिस्टर BDC। 4 वॉल्यूम्स हैं इनकी, BD चौरसिया की 4 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 ये चारों अगर आपने कर ली तो मुझे नहीं लगता आपको जो मॉडर्न पार्ट है फर्स्ट ईयर का उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं लगेगी। मॉडर्न एनाटॉमी मोर देन इनफ, you will do well in your papers if you study this। तो अब रचना शरीर दैट इज द आयुर्वेद पार्ट ऑफ एनाटॉमी, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं। एक ब्लू कलर की रचना शरीर की किताब है महेंद्र सिंह जी की, उसकी फ़ोटो लगा दूंगी मैं यहाँ पे। वो भी एक किताब है, मैंने उससे पढ़ने की कोशिश की, वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें काफ़ी नॉलेज है, पर मुझे वो शायद उतनी ज़्यादा जमी नहीं, तो मैंने बाद में प्रेफर की ये शिम्पी। दिस इज रचना शरीर बाय द राइटर प्रतिभा शिम्पी एंड डॉक्टर दीपाली चौधरी। ये शिम्पी की 2 वॉल्यूम्स है, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। इसके अंदर वैसे तो आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों मिल जाएगा, पर मैं मॉडर्न के लिए इसे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। ये मराठी लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मैं इसे मॉडर्न के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। पर द आयुर्वेद पार्ट इज गुड, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। आई रेफर दिस ओनली फॉर द आयुर्वेद पार्ट ऑफ रचना शरीर। द ओनली बुक आई रेफर इज दिस शिम्पी Volume 1 and 2, and I feel it is enough for me to do well in studies। And if you want to get deeper into it, you have a lot of books to जहाँ से आप कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मैं आपको बेयर मिनिमम तो ये बुक्स आप पढ़ी लो, उस हिसाब से बता रही हूँ। बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में।
तो प्रैक्टिकल्स के लिए पहले तो वही BD चौरसिया की जनरल एनाटॉमी हैंडबुक है। आपके जब प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो शुरुआत में आपको जो थोड़ा बेसिक्स पढ़ाएंगे वो उसमें से होगा। मोस्टली हमने देखा है प्रैक्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं कनिंघम। ये प्रैक्टिकल के लिए ही बनी है। कनिंघम के भी 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। तो ये जो तीनों है, वैसे कनिंघम की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने जितना देखा है मेरे सराउंडिंग में मेरे बैच के स्टूडेंट्स को, उनको इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जमती नहीं है। तो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं कि वो जो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है वो भी BDC से करें। आप कर सकते हैं BDC से, पर वही अगर आपको वो कीड़ा है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मुझे एकदम प्रॉपरली करना है, तो आई वुड सजेस्ट कनिंघम इज़ गुड, नॉट गुड एक्चुअली, ग्रेट फॉर प्रैक्टिकल्स। पर अगर आपको इसकी लैंग्वेज ना समझ आए तो एक बार रीड करके देखिए, आपको समझना है तो आपको BDC में भी सेम कंटेंट मिल जाएगा इन सिंपलर लैंग्वेज, जो शायद आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो अब हम बात करते हैं एक अगले सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज क्रिया शरीर / फिजियोलॉजी। सेम वही लॉजिक है, रचना शरीर जैसा। जो उसका आयुर्वेद पार्ट है उसे क्रिया शरीर कहते हैं हम, और जो उसका मॉडर्न पार्ट है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। आयुर्वेद पार्ट की बात करें पहले तो सर रानाडे इज़ एवरीथिंग यू नीड, आई फील। उनकी 2 वॉल्यूम्स हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर बाय प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रानाडे, प्रोफेसर डॉक्टर RR देशपांडे, प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति चौबे। इनकी 2 किताबें हैं क्रिया शरीर की। इसमें वैसे तो सेम शिंपी की तरह मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों है, पर आई विल प्रेफर आप इसमें से आयुर्वेद करें, बहुत अच्छा है। तो आई वुड ऑलवेज सो सजेस्ट कि आप रानाडे के साथ साथ एक क्रिया शरीर की एक और किताब है बाय राइटर श्रीकांत कुमार पांडे, फोटो लगा दूंगी मैं यहाँ पे, तो वो बुक, और आप अगर रानाडे जी की जो बुक है इन दोनों के कंटेंट को मिला के अपने नोट्स बनाएं तो वेल एंड गुड फॉर यू। दैट बुक इज ऑल्सो ग्रेट बाय श्रीकांत कुमार पांडे सर, तो वो किताब भी आप रेफर कर सकते हैं, ये किताब भी करिए, आप दोनों मिक्स करके लिखिए। मार्क्स की तो जो बरसात होगी, आई एम टेलिंग यू, स्पेशली अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, मजा आ जाएगा। मॉडर्न की बात करते हैं आप। मॉडर्न के लिए दिस बुक, जिसमें शायद हर किसी के रातों की नींद हराम करके बैठी होगी, क्योंकि जब डे 1 पे फन स्टोरी, जब मैंने इसे डे 1 पे देखा था इस किताब को, आई वाज लाइक कि हाँ, जितनी मूवीज़ मैंने देखी है, जितने सीरीज़ मैंने देखे अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स, ऐसी किताबें वो पढ़ते हैं, ऐसी मोटी मोटी किताबें जो ना ऐसा जस्ट देख के लगता है कि इंसान कैसे पढ़ पाएगा इसे। और तो मैं भी बड़ी घबरा गई थी कि कैसे पढ़ूंगी, पर अब जब पढ़ रहे हैं, साल भर हो गया पढ़ते पढ़ते, तो ठीक है, बढ़िया लग रही है। तो मेडिकल फिजियोलॉजी सेम्युलिंगम बाय के सेम्युलिंगम एंड प्रेमा सेम्युलिंगम की किताब है फिजियोलॉजी की, मॉडर्न के लिए बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप ये पढ़िए मॉडर्न के लिए। जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे मिल जाएगी मॉडर्न, पर यहाँ जो मॉडर्न होगी और जो इसमें मॉडर्न होगी, बस वही है। मुझे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। मुझे लगता है सेम्युलिंगम इज़ ग्रेट फॉर मॉडर्न। मैं सिर्फ ये प्रेफर करना पसंद करती हूँ मॉडर्न क्रिया शरीर और फिजियोलॉजी के लिए। तो फिजियोलॉजी के लिए सेम्युलिंगम इज़ गुड, यू कैन रेफर दैट। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपको डिफिकल्ट हुआ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि और किताब आपको एक्सप्लोर करती रहनी है। जो आपका फर्स्ट सेम होगा 6 महीने का, उसमें आपका काम ये है कि आप किताबें एक्सप्लोर करें और फिगर आउट करें कि ये लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है या ये किताब की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही है। जो आपको समझ आ रही है वो प्रेफर करना है। मैं अपने हिसाब से आपको बता तो रही हूँ, क्या पता आपको भी ये अच्छी लगे। पर देखिए, ऑलवेज कीप सर्चिंग फॉर बेटर बुक्स। आपको मिले तो कमेंट कर दीजिए, क्या पता कोई और बच्चा देख रहा हो जिससे हेल्प हो जाए, या क्या पता मेरे ही हेल्प में आ जाए, क्योंकि मेरी खुद की यूं नहीं आ रही है। अब बात करने वाले हैं हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो तब शुरू हुआ था 6 साल भर पहले, तभी मुझे कुछ खास समझ आया नहीं था और ये सबसे अजीब सब्जेक्ट लगता था मुझे आउट ऑफ ऑल। पर अब हाइंडसाइट में जब मैं देख रही हूँ तो आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट इज गुड टू मी राइट नाउ, जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। पदार्थ विज्ञान के लिए मैं पर्सनली 2-3 किताब प्रेफर करती हूँ और उन्हें मिक्स करके अपना नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। जो पहली किताब है विच इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास बाय डॉक्टर शुभा एम एंड डॉक्टर रवि राव। हम इसे रवि राव कहते हैं। तो ये जो रवि राव की पदार्थ विज्ञान की बुक है ये बहुत बढ़िया है। पदार्थ विज्ञान की एक जो बड़ी दिक्कत है कि आपको यार इंग्लिश में किताबें मिलती नहीं।
मतलब आपको एक ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक किताब मिली और आप इसमें सब करो। जैसे मिलंगम की बात की मैंने अभी, आप उसमें से मॉडर्न करो बस है आपके लिए। पर पदार्थ विज्ञान का ऐसा नहीं है, आप एक किताब उठाओगे आपको उसमें कभी भी इनफ कंटेंट मिलेगा ही नहीं। आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक digging out 2-3 books, sometimes 4 books, sometimes some Marathi books for one concept or topic to make an answer for it or write notes about it. तो हाँ, आप रवि राव की पदार्थ विज्ञान की किताब रेफर कर सकते हो। एक डॉक्टर डिंगरी लक्ष्मणाचारी, जिसे हम कहते हैं डीएल चारी की भी पदार्थ विज्ञान की किताब है, आप इसे भी रेफर कर सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और उसके साथ हमारे पास एक किताब है एसेंशियल्स ऑफ पदार्थ विज्ञान, राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फोटो में लगा दूंगी यहाँ पे, वो किताब भी आप रेफर कर सकते हो। और आई विल सजेस्ट इन तीनों का अमेलगमेशन बना के आप अपने नोट्स बनाइए, तीनों को रीड करिए हर कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद नोट्स बनाइए और वही मार्क्स की बरसात तैफ है। हमारी जो बड़ी सी बल्क थी बुक्स की, अब वो 3 बुक्स तक आके सीमित हो गई हैं। और ये जो तीनों बुक्स है ये हमारे आखिरी सब्जेक्ट दैट इज संहिता अध्याय, जो मेरे नज़रों में शायद आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये तीनों किताब हमें उसके लिए लगेंगी। तो संहिता अध्याय में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक अष्टांग हृदय और दूसरा होता है चरक संहिता। और उसके कुछ चैप्टर्स हमें फर्स्ट ईयर में आते हैं और उसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हमें सेकेंड ईयर में आते हैं। तो अष्टांग हृदय के लिए हमारे पास 2 किताबें हैं। एक है डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद की अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, ये एक ग्रीन कलर की किताब है, हम इसे इन जनरल अष्टांग हृदय ग्रीन बुक ऐसे करके बुलाते हैं। तो ये किताब है जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको इसमें हर एक वर्ड, हर एक श्लोक के हर एक वर्ड का जो प्रॉपर इंग्लिश ऑल्टरनेटिव है, सिनोनिम है, हर एक चीज़ आपको ऐसे लगेगी कि दिस इज लाइक डिक्शनरी ऑफ अष्टांग हृदय। हर एक वर्ड का मतलब होगा, समझने के लिए बहुत बढ़िया है। इट्स एन अमेजिंग बुक, आई रियली लाइक इट। पर अगर आपको यही चीज़ सेंटेंस फॉर्म में चाहिए, जो हर श्लोक की डेफिनेशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डॉक्टर विद्यानाथ के अष्टांग हृदय, जिसे हम अष्टांग हृदय रेड बुक कहते हैं। तो जो विद्यानाथ जी की जो अष्टांग हृदय है, इसमें कैसा है कि ये इन्होंने श्लोक से एक्सप्लेन किया है, पर इन्होंने सेंटेंस फॉर्म में किया है और मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करके किए। पर अगर आप आंसर लिख रहे हैं और आप चाहते हैं आपको अच्छे मार्क्स आए, तो आप ये, आपका जो एग्जामिनर है आपसे ये उम्मीद करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि ऑफकोर्स आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप संस्कृत वर्ड कंसिडर करने के लिए ये लीजिए। पर अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज रीड दिस वन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नाइस एंड स्मूथ सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर एन आंसर। तो इन दोनों किताबों को मिला के आपको अष्टांग हृदय के लिए मुझे नहीं लगता और कुछ भी लगेगा। इसके बाद हमारे पास आती है चरक संहिता, और चरक संहिता के लिए हमने काफ़ी बुक देखी थी यार शुरुआत में, और एक किताब हमें मिली भी थी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और वो मतलब नहीं समझ आई थी, शायद उसका लैंग्वेज, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थी वो क्या थी। वो दैट बुक ऑफ चरक संहिता हैज़ बिकम अ नाइटमेयर फॉर मी। बट ठीक है, अब हमें मिल गई एक बहुत ही प्यारी बुक विच इज़ चरक संहिता बाय डॉक्टर शशि रेखा HK एंड डॉक्टर भरगले सुशांत सुकुमार। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। दिस इज द बुक, दिस इज चरक संहिता पर्पल बुक, ऐसे हम कहते हैं इसे। दिस इज अ ग्रेट बुक। चरक के लिए आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी अपने सेकंड सेम के एग्जाम्स दिए हैं, मैंने चरक का जितना कंटेंट पढ़ा है सब इससे पढ़ा है, एंड आई लव दिस बुक। दिस सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें सब कुछ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मिल जाता है और समझ भी आता है, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि आपको समझ आना चाहिए। तो आपको सब समझ आता है इस बुक से। लैंग्वेज भी बहुत ईजी लगी मुझे, इंग्लिश में है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो फॉर चरक संहिता दिस वन बुक इज़ आई फील इनफ फॉर योर फर्स्ट ईयर। एंड विद दैट वी हैव एंडेड दिस वीडियो। हमने सारे 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लिया है फर्स्ट ईयर के। इसमें किताबें मैंने आपको बता दी है, मेरी तरफ से जितनी हेल्प मैं कर सकती थी आपकी मैंने कर दी है। आप कमेंट्स में बताइए, बस कोई और वीडियो आइडिया है रिलेटेड टू मी और माई डिग्री। I would love some feedbacks in the comments. Make sure you like the video as well and subscribe यार। मतलब अब तो 5 साल हूँ मैं यहाँ पे, एटलीस्ट जब तक मैं डिग्री कर रही हूँ, अब मैं साथ ही रहना है। I hope this video really helped you because that was the sole purpose of making this. Because जब मैं अपना डिग्री शुरू कर रही थी तो मुझे इंग्लिश में किताबें नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इन किताबों के लिए। तो आई होप मैं 4 स्टूडेंट्स की भी मदद कर पाई, तो ग्रेट फॉर मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम श्रुति यादव साइनिंग ऑफ।